गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 120वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं। कल के उसमें आपने ब्रह्म वेद और समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बरसती रहती है। और आज इस प्रकार से बिरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पायु सो हरि भगति देखु खगेश विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त कर होती है वो हरि भक्ति ही है पक्षीराज। इसे विचार कर देखिए। पुण्य स प्रेम बोलेऊँ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रस्त्र मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, है कृपालु काकभूषणी जी, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो है नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बहु दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। है नाथ, है धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानऊ, तिनकर सहज स्वभाव बखानऊ, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का धर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए।
फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग का हम समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, है तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन समनय कवनिवन देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर और अचर सभी जीव उनकी याचना करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजय न जे नर, ओई विषय रत मंद मंद तर। कांच की रच बदले तेले ही, कारत डारी परस मणि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाई। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और है पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपति विशाला। संत दोषों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के लिए वृक्ष समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपने खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन कराई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरही। खल बिनु स्वारत पर अपकारी, अहि मूषक सून उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दोषों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, यथा प्रसिद्ध उद्यम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म सुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है।
वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। ओय उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादड़ होय अवतरहीं। सुनौ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावैं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं। है तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजय बहुशूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने पर जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंड हर ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमुरौआ, दम्भ कपट मद मानिन्य हो रौआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। और 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजोरी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहूँ को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरई, ये असाध्य बहु व्याधि। पीड़य संतत जीव कहूँ, शोक में लहे समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं।
ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान बेकज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान सियावर राम जय जय राम। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु है गुरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये हैं सबके लखी बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले ही हैं। जाने ते छीजय कछु पापी नाश न पावै जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नरज बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनि के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ है। राम कृपा नासई सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम याना विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति मुँह पूरी। यही विधि भले सौ रोग न साई नाहित जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। जाने तब मन बिरुज गुसाई जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नहीं विषय आस दुर्बलता गई। है गुसाई मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जिस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा ही रहती है। शिव जी ब्रह्मा जी सुखदेव जी सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब करमत खग नायक एहा करऊँ राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भगति बिना सुख नाई। है पक्षीराज उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जामय बरु बारा बंद्या सुत बरु कहाँ बारा। कहाँ ये मारा फूल नव बरु बहुविधि फूला जीवन लस सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल
उग आवें। बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामई सशीस बिछाना। अंधकारो बरु रवि न सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। तृषा मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। भारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरियूं, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। यही सिद्धांत अटल है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की कृपा से श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 122वें दोहे से आगे की कथा शुरू करेंगे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम, कर कमल दितेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च, मणिकटक विचित्रालंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि च परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।